हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रनिंग अ बिज़नेस आफ्टर जॉब। और मे बी यू हैव स्टार्टेड अ जॉब और आपने अपना काम स्टार्ट किया है और आपको लग रहा है कि यार मैंने इतना पढ़ाई करने के बाद क्या मैं जॉब के लिए ही और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं पैदा हुआ था। और क्या आपके दिमाग में ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया? बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो यार उसके लिए रियली सॉरी, बिकॉज मेरे आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है। और मैं भी क्यों सॉरी बोलूँगा, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, नॉट डेवलप्ड। ओके, मैंने डिसाइड किया कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं इसी कंट्री में रहूँगा और काम करते रहूँगा। एंड जो कुछ भी मैं करूँगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी के लिए करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में रहने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स अगर मैं कोई इसी काम के थ्रू अगर मैं कोई ऐसी मेंटरशिप या फिर कुछ ऐसा गाइडेंस बोल सको ये सब प्रोवाइड कर पाऊँ तो मेरी लाइफ का एक ही पर्पस होगा कि मैंने किसी की हेल्प की, किसी को गाइड किया और किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की। ओके, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट की थी वो की थी 2017 में। उसके बाद से मैंने जॉब की थी, वो की थी 2021 तक। उसके बाद मैंने क्या किया था, 3 साल जॉब करने के बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की थी। ठीक है, उसमें से एक एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था और यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता था कि यार गवर्नमेंट जॉब होगी तो माँ बाप के साथ रहूँगा, बड़ा अच्छा लगेगा, सब कुछ सेफ होगा। जब गवर्नमेंट जॉब क्लियर होगी तो उसके बाद लगा कि यार सेफ तो क्या, ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया। ठीक है, एक ही चीज़ बार 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 मोनोटनी आ गई थी। सुबह उठो, काम करो, फिर खाना खाओ, सो जाओ। ठीक है, कुछ नया सीख नहीं रहा था, कुछ नया पढ़ नहीं रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है। हम सिर्फ़ और सिर्फ रोड लर्निंग में ध्यान देते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, वो इसलिए सीखते हैं ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए, पैसे मिल जाए। ठीक है, यही मेन पर्पस है लाइफ का एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न। ओके, अब यही चीज़ मेरे को बहुत चुभती थी कि यार मेरे एंड से क्या गलती रह गई। ठीक है, मेरे माँ बाप ने तो स्कूल में भेजा, मेरे को पैसे दिए, मेरे पे पैसे लगाए और कहाँ हुई गलती, तो पता चला कि मेरे एंड से जो गलती थी वो तो थी ही, सिस्टम भी ख़राब है। ठीक है, टीचर्स भी ख़राब हैं, आपके गाइड अच्छे नहीं हैं, आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है, आप बच्चे जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो एक सिर्फ और सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है। ठीक है, वो जैसे बकरियां चल रही हैं एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, वैसा ही सिस्टम है। ठीक है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ठीक है, इस ड्यू कोर्स में जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था मैं कुछ सब्जेक्ट्स के साथ रूबरू हुआ। ओके, सब्जेक्ट्स थे वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। ओके, अब इन सब्जेक्ट्स को मैंने कभी छुआ नहीं था, मेरे को ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगते थे। मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत पता था कि क्या है, पर मेरे को लगता था कि ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अनपढ़ लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बेवकूफ़ लोग पढ़ते हैं। क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, मैंने अपनी खोज जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट की। अब था नहीं, टाइम निकल चुका था, 2017 हो गया था ऑलरेडी, मैं 20 क्रॉस कर चुका था और मेरे को ये नहीं पता था कि ये कहाँ से पढ़ूँ। थैंक्स टू यूट्यूब, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी नॉलेज डाल रहा हूँ ताकि जो कुछ भी मैंने सीखा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में कोई बंदा पढ़ ले और समझ जाए। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कोर्सेज़ किए, कोर्सेरा से, यूडमी से, अनअकैडमी लिया, यूट्यूब पे कोर्सेज़ किए। कौन कौन से कोर्सेज़ किए सबके बारे में मैं नीचे बताऊंगा। आप कहाँ से सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो और कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, पढ़ा कैसे जाता है, ये सब। आर्टिकुलेशन नाम की क्या चीज़ होती है, वो सब क्या होती है,
स्कूल में तो कोई बताता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ पेज पलटने और वर्ड्स लिखने से जब नंबर मिलते हैं तो आपको लगता है कि शायद आप एक बहुत बड़े ज्ञानी बंदे हो। ठीक है, by the time I did my course of this psychology philosophy, I crossed by age of 22 or 23. ठीक है, not 23, actually 24 and 25. ठीक है, अब मैं इसमें इन सब्जेक्ट्स में इतना घुसता गया कि मेरे को काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, जैसे आप बोल सकते हो द तिब्बतियन बुक ऑफ द डेड, मैंने बुक स्टार्ट की। क्या नाम था उस बुक का, ज़ेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। ठीक है, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मेरे को अगेन नॉन ड्यूअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स की तरफ लेके गई। Again, it's a domain of psychology, but many people consider this in the part of spirituality. So I happened to touch this subject during that time also. उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी लाइफ में एक तो पर्पस ऐड हो, मैं बिज़ी रहूं, मैं कुछ मीनिंगफुल करूं, मैं कुछ सीखूं और मैं क्यूरियस रहूं। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे को हेल्प करती हैं आज भी, ये बुक्स। ओके, इन सब के बारे में अभी भी पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है। आप बोलोगे तो कभी मैं वीडियोस में वो बुक्स बताऊँगा। एंड ये बातें जो मेरे को लगता है एक हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हैप्पी लाइफ इक्वल्स टू ऑल सच थिंग्स। व्हाट इज़ अ शिट जॉब? मैं जब वहाँ पे जॉब कर रहा था, मेरी जो इंडस्ट्री थी वो थी टूरिज़्म। और आपको बता दूँ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है एक कंट्री, एक स्टेट से बाहर काम करने का, अलग अलग लोकेशन पे जाने का, अलग अलग लोगों से मिलने का। ये एक फील्ड जॉब नहीं थी, ये एक डेस्क जॉब थी। और कुछ टाइम के बाद मैं फील्ड में जाने लग पड़ा और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग पड़ा। मैं कभी किसी 5 स्टार में होता था, कभी किस 5 स्टार में, कभी किस स्टेट में, कभी किस स्टेट में। ठीक है, मेरे को काफ़ी कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। उसकी वजह से मेरे को एक इंस्पिरेशन है कि क्यों ना मैं खुद का कुछ करूं। ठीक है, अगेन वाई, खुद का क्यों? खुद का क्यों? ओके, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यार मेरे को बोर्डम नहीं चाहिए था। और मेरे को पता चला कि बोर्डम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली इट्स अ टूल। मेरे को क्यूरियस रहना था, मेरे को नई नई चीज़ें सीखनी थी, लर्निंग करनी थी। ठीक है, मेरे को नए नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ना था, सीखना था, बुक्स पढ़नी थी। ठीक है, तो मैं अपने होम टाउन वापस आ गया, धर्मशाला। जिसको ना पता हो, धर्मशाला एक स्मॉल टाउन है जो अपने आप को स्मार्ट सिटी बोलता है, पर अभी उसमें कुछ सिटी वाली बात है नहीं। मैं इसको अभी टाउन ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट एक बहुत ज़्यादा क्लैन ओरिएंटेड है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप को फेवरिज्म करते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे को लात मारते हैं, इट जस्ट कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, एक कंजर्वेटिव सा टाउन है। स्लो लिविंग है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। ज़्यादा इकनॉमिक जॉब से रिलेटेड इतना काम नहीं, तो लोग बाहर ही जाते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग रुकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करके कोई आउट ऑफ स्टेट में काम कर रहे हैं। कुछ जो है वो टीचर्स लगे हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ क्या बोलते हैं, प्राइवेट जगह में कंपनीज में जाके बद्दी या फिर नियरेस्ट शिमला जाके काम कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जिनके पास पैसा था वो दिल्ली निकल गए या फिर बैंगलोर निकल गए। ठीक है, तो काफ़ी स्लो लिविंग टाउन है।
और मोस्टली यहाँ पे काम जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लोगों के पास फार्मिंग का टूल है। और जो सबसे अच्छा जो ये एरिया जो है वो फेमस है वो है टूरिज़्म के लिए, अगेन मेरी फील्ड। तो मेरे को लगा यार क्यों ना मैं यहाँ पे आके कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा टाइम भी निकल जाए, कुछ हो भी जाए। तो मैंने यहाँ पे होम स्टे स्टार्ट किया। होम स्टे का नाम है मधुबन होम स्टे, ठीक है। सॉरी, हिमालयन होम। स्टार्टिंग के 1 साल में मेरे को इसको चलाने में बहुत प्रॉब्लम आई। 1 रुपया नहीं कमाता था मैं 1 साल में, यस 1 महीने में, सॉरी 1 मंथ में, ठीक है। 1 रुपया भी नहीं कमाया, कभी कभी खाली जाता था। तो मेरे को बहुत ही चीज़ वो चुभती थी कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके इतने पैसे कमा सकता था। वेयर एज वाई आई डिसाइडेड टू कम बैक होम, रीज़न फैमिली, रीज़न पोल्यूशन ही है यहाँ पे। रीज़न नंबर 3, पैसे सेव हो रहे, रेंट नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। तो जो भी मैं कमाता हूँ सारा का सारा सेव हो रहा है, ठीक है। या फिर सब्जी में लग रहा है या जो कुछ भी है, उससे क्या हो रहा है, मेरे को मेरी सेविंग हो रही है, मैं वॉक पे जाता हूँ, मैं पैसे सेव करता हूँ और हेल्दी खाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग का एयरबीएनबी, ओके। मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई, कुछ पता नहीं था कैसे करना है हर एक चीज़ खुद की। कोई कौन से गवर्नमेंट एजेंसी में जाके पता करना होता है, कहाँ से क्लाइंट्स आते हैं, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये जो ऊपर की जो मैंने आपको कहानी बताई ये है कि ये एक रेस्टलेसनेस से स्टार्ट हुई कि यार मेरे को लग रहा था कि आई कैन डू समथिंग बेटर, मेरे अंदर कुछ है जो मेरे को करना चाहिए। और शायद मैं उसी चीज़ में ढूंढ रहा था कि हैप्पीनेस कहाँ पे मिले। अभी भी मैं बता दूं मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को लगता है कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। इट्स जस्ट यू ऑलवेज गो फॉरवर्ड टू फाइंड समथिंग बेटर फॉर यू। सो मेरे चैनल का यही पर्पज़ है कि मैं कैसे अपनी स्टोरी के थ्रू किसी को गाइड कर पाऊँ, किसी को हेल्प कर पाऊँ कि वो भी अपने लाइफ में बोल्ड डिसीजन ले और आगे बढ़े। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती, ओके। आपको उसके लिए चाहिए नॉलेज, आपको उसके लिए चाहिए क्यूरियोसिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, या जिसको बोल सकते हो एपिटाइट। आपको चाहिए उसके लिए क्रिएटिविटी, आपको उसके लिए चाहिए नेटवर्क, आपको उसके लिए चाहिए पेशेंस। आपको मैं बता दूं, आपको जॉब में अगर फील होता था ना कि आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, तो वो आपकी 100% एनर्जी देने के बाद भी आपको लगता था कि यार मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा, मैं खुश नहीं हूँ, 90% जो है आप एग्जॉस्टेड फील करते हो। आप जब बिज़नेस में आओगे तो एक चीज़ याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। 200% एफर्ट देना पड़ेगा तो भी आपको लगेगा कि यार मेरे को 50% ही खुशी मिल रही है। सो लाइफ इज़ लाइक दिस, आप जो भी अपग्रेड करोगे आप और फंसते जाओगे। पर आपको ये देखना है कि आप उस चीज़ को फंसते हुए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो या उसको आप ग्रोथ माइंडसेट से देख रहे हो। जो भी नॉलेज होगी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, कैसे एयरबीएनबी स्टार्ट करा जाता है, बुक्स रिव्यू के बारे में बताऊंगा, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मेरा ये है कि इस आने वाले साल तक मैं रोज़ एक वीडियो डालूं और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 365 डेज़ के बाद मेरे पास 365 वीडियोस पड़ी हो मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की हो, क्योंकि वो चीज़ मेरे को हैप्पीनेस दे रही है और आपको भी वो करनी चाहिए। Instead of just consuming, why are you not creating? Thanks.